गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये है संडे की सुबह 8 या 8:30 के आसपास का टाइम होगा और जो आपने आज ब्लॉग की स्टार्टिंग देखी है, मैं एक कपड़े की कटिंग कर रही हूँ। तो हाँ, आज मैं राशि की बनाने जा रही हूँ फ़्रॉक। फर्स्ट टाइम है, राशि इतनी बड़ी हो गई, मैंने आज तक उसकी फ़्रॉक कभी नहीं सिली है, हमेशा रेडीमेड पहनी है उसने। तो आज ऐसे ही मन कर गया अचानक, तो हम लोग हो गए स्टार्ट सुबह सुबह ही। तो अभी तक घर में नाश्ता नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है इसके अलावा, और आज सबसे पहला काम हो रहा है फ़्रॉक बनाने का। मैं और राशि दोनों लगे हुए हैं यहाँ पे कपड़े की कटिंग करने के बाद। मैं जब तक स्कर्ट तैयार कर रही हूँ तब तक जो टॉप बनाना है उसको राशि मुझे प्रेस करके दे रही है। तो हम दोनों में पूरा जोश है कि आज फ़्रॉक जल्दी से जल्दी बना के देखनी है। लेकिन आप पूरा व्लॉग देखिए, आपको पता चलेगा कि ये जल्दी हमारी हमें बहुत महंगी पड़ी थी। मतलब पूरा दिन लग गया था हमें इस फ़्रॉक बनाने में। ये काम कोई छोटा नहीं है, और वो भी अब बिना एक्सपीरियंस के जब आप करो ना तो और मुसीबत होती है। तो ये पहली बार बना रही हूँ, तो सारी चीज़ें मेरी अंदाजे से चल रही हैं, आज तक बनाई नहीं है। ना मेरे पास होममेड कोई फ़्रॉक थी, जो रेडीमेड थी उसी से नाप वगैरह सारा लेके मैं काम चला रही हूँ। तो चलिए देखते हैं, ये भी एक नया एक्सपीरियंस है। आप लोग देखते रहिए कि ये सही बनती है कि नहीं बनती है। और मैं सही बताऊँ तो मुझे डर लग रहा था कटिंग करने में इस कपड़े की। मैं काट क्यों नहीं पा। अरे यार, मुझे लगता है छोटा ही हो जाएगा, इधर से ही काटो। मैंने छोटा ही काटा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बना रही हूँ फ़्रॉक का टॉप, क्योंकि अगर उसका नाप गलत हुआ, बिल्कुल भी मेजरमेंट इधर से उधर हो गई, तो वो फ़्रॉक फिर नहीं जचेगी, मतलब जमेगी ही नहीं फिर। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बना सकती हूँ कि नहीं बना सकती हूँ, मुझे टॉप में पता चल जाएगा। तो इसे कर लेती हूँ। अगर ये ख़राब बना तो मैं आगे की मेहनत नहीं करूँगी। मैंने पूरा मन में अपना जो माइंड है ये प्रिपेयर कर लिया था इस बात के लिए। तो सबसे पहले टॉप बना रही हूँ, उसके गले की नेक लाइन वगैरह सारी चीज़ें तैयार करनी। और बहुत टाइम बाद, मैं आपको बताऊँ, कई सालों बाद मैंने तुरपाई करी है बैठ के राशि की फ़्रॉक के गले के लिए, जो करते हैं ना हम लोग। तो वो, और मुझे सही में मुझे याद भी नहीं है एक्चुअली कि मैंने लास्ट टाइम तुरपाई कब करी थी, क्योंकि आजकल ऐसा कोई कपड़ा वगैरह कुछ भी नहीं होता है जिसमें तुरपाई और ये सिलाई नाप जो भी ये सब करना पड़े। और आज ब्रेकफास्ट मुझे बनाना नहीं था, क्योंकि बच्चों ने अपने पापा से डिमांड करी थी कि उन्हें ऑमलेट और ब्रेड, वो स्पेशल कुछ बनाते हैं, वो खाना है। तो और यहाँ पे बच्चे ब्रेकफास्ट ही कर रहे हैं, अभी वही खा रहे हैं। टॉप दिखाना, सही है ना। और ये किसने बनाया ब्रेकफास्ट? पापा ने। टेस्टी है? हाँ, बहुत ज्यादा। सबसे पहले ब्रेड लेते हैं, हाँ, उसके ऊपर ऑमलेट डालते हैं और फिर ये डालते हैं। चलिए। पर मैं कोई ऐसी सब्जी नहीं लेती। कुछ इसलिए और खाना है। तो यहाँ पे चलते चलते मशीन में कुछ खराबी भी आ रही थी। अब देखो, टेलर की मशीन तो थी नहीं है कि बिल्कुल फिट हो, तो हमारी मशीन भी अनफिट थी, तो बीच बीच में कमियां निकल रही थी। और मेरे हस्बैंड कर रहे हैं उसको ठीक, और उन्हें ज़रा सा कुछ खोल के उसमें साफ़ सफाई सी करी, कुछ मुझे तो पता नहीं लगा, और बिल्कुल सही होगी। मशीन इतनी लाइट चलने लगी, पहले बहुत हैवी वेट चल रही थी। क्या लाइट चल रही है। हाँ, फिर से ये डायलॉग बोलो। हमारी संगत में हुआ तो हुआ। अब तो पावर ही लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, ऐसे ही चल रहा है। सच में इसमें कोई काम है नहीं, इसीलिए बस अब आप मशीन वाले के पास मत ले जाना, इसे आप ही करा करोगे इसको। सही हटो, ऐसे नहीं लगता बाबा, पहले उसको पीछे से खोलना पड़ता है, ऐसे खोल के जाता है वो अंदर। कहाँ? ऐसे बिना खोले वो नहीं फिट होगा उसमें। अच्छा, चलो करो। धागा लाओ, इसमें ऊपर खींचो आ रहा है। थैंक यू। ओहो, कॉन्फिडेंस तो कतई नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया। 150-200 रुपए ये भी बचा सकते, नहीं कमा सकते हो। एक वो अलग वाले थे घर के बाहर हैं, यहाँ सिलाई मशीन ठीक करी जाती है। अरे तो इसे जोड़ना तो पड़ेगा ना। ठीक है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, यह संडे की मॉर्निंग। जैसे आपने देखा मेरी मॉर्निंग ऐसे शुरू हुई है। पहले इस फोन को यहाँ पे सेट कर देती हूँ। हाँ, तो आज जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो गया। सिलाई वगैरह आपने देखा, मैं सुबह ही मैं फ्रॉक लेके बैठ गई। उसका शौक मुझे कैसे चढ़ा कि मेरे पास ये 2 कपड़े रखे हुए थे पहले। एक तो ये ब्लैक एंड व्हाइट जो अभी मैं बना रही हूँ वो वाली फ्रॉक देखी, और इसके अलावा एक और है फ्लावर प्रिंट में है, वो रखे पता नहीं बहुत दिन से रखे थे। तो मेरा ऐसे मन किया कि मशीन निकली रखी है ये सिलाई मशीन, तो फ्रॉक बना के देखती हूँ राशि की। तो अब पता नहीं कैसी बनेगी, अभी है उसमें बहुत काम पड़ा है, तो मैं बीच में ही उठ गई उसे छोड़ के। अभी 10 बजे हैं, पूरे 10 बज के 3 या 4 मिनट कुछ हो रहे हैं सुबह के,
और जैसे संडे के दिन सबके घर में होता है, देखो ब्रेकफास्ट में तो हस्बैंड ने बहुत हेल्प कर दी, निपटा दिया, लेकिन अभी मेरा घर का सारा काम पड़ा है। मैं बिना नहाए धोए बैठ गई थी, मतलब सुबह चाय पी और मेरा मन ऐसा किया कि मैंने कहा चलो फ्रॉक स्टार्ट करती हूँ, नहीं तो ऐसे मैं बैठी रहूंगी, घर का काम करूँ, फिर दोपहर हो जाएगी, फिर वो कैंसिल हो जाएगा। तो आज अभी भी मुझे वैसे कपड़े धोने, चने वगैरह भी बॉईल करने के लिए पहले ही रख दिए थे। जब मैं बैठी थी ना सुबह चाय पीने के लिए, हम लोग आज उठे थे सुबह कुछ 7 बजे, हाँ, तो चाय वगैरह बनाई और वो सब करते, मतलब 8 बजे ही मैंने ये रख दिए थे तब से बॉईल करने के लिए। तो ये बॉईल हो चुके हैं। इसके साथ मुझे भिंडी की सब्जी भी बनानी है और मैं सोच रही हूँ आज बनाती हूँ लंच में खीर, क्योंकि बहुत दिन से नहीं खाई और ऐसे मन कर रहा है, संडे है, चलो कुछ नहीं तो ये स्पेशल हो जाएगा। तो लंच मुझे अच्छा खासा बनाना है, मुझे कपड़े अच्छे खासे धोने हैं और अभी नहाना वगैरह सबका पड़ा हुआ है फैमिली में, तो इसलिए मैं 10 बजे बीच में उस काम को छोड़ के उठ गई हूँ लंच, दूसरी तरफ लगाती हूँ मशीन, तो एक साथ मुझे कई सारे काम करने पड़ेंगे। तो संडे वाले दिन ऐसी हौश पौश वाला ही माहौल रहता है घर में, तो मैं ये फटाफट शुरू करती हूँ और फिर अब लंच करने के बाद ही बैठूंगी मैं फिर से अपनी वो फ्रॉक राशि के लेके। तो यहाँ पे मैंने जब भिंडी डाली है पकने के लिए पैन में, तो मुझसे तो अक्सर ऐसा होता है, आप लोगों के साथ होता है कि नहीं पता नहीं, कि जब मैं कट करके जिस बर्तन में पहले से रख लेती हूँ भिंडियाँ, तो जब डालती हूँ ना पकने के लिए, तो ज़रूर 2-4 ऐसी निकल के आती है जो मैंने नहीं काटी होती, बिल्कुल साबुत निकल के आती है, फिर मैं उन्हें बाद में कट करती हूँ। तो यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी बनने में तो हम सबको पता है बहुत जल्दी बनती है, चने पहले से बॉयल हो रखे हैं तो उसे पकने में भी टाइम नहीं लगेगा, पूरा टाइम लगना है इसका मसाला पकने में। तो लंच तो मेरा फटाफट तैयार हो जाएगा, लेकिन और हाँ, यहाँ पर मैंने ये चढ़ा दी है खीर, ये भी बनती रहेगी। ये तो खैर टाइम टेकिंग काम है, जब तक लंच पूरा होगा, मेरा काम ख़त्म होगा, तब तक ये आराम से सिम गैस पे बनती रहेगी। और मैं यहाँ पे आपको एक ये दिखा रही हूँ पिक्चर कि ये ऐसी बन के तैयार हुई थी। हालांकि जब तक ये क्लिप बन रही है तब तक हमने ये खाई नहीं थी। तो अब जो है नहाना वगैरह हो गया, मैंने सारे कपड़े धो दिए, ये मशीन अभी ऐसी रखी है, बालकनी में सारे कपड़े वहाँ सूख रहे हैं, बल्कि थोड़े ज़्यादा ही हो गए। तो टॉवल यहाँ एक है, एक यहाँ है, और मास्क वगैरह सब ये देखो ये टेबल पे रखे हुए हैं। 12:58 हो रखे हैं, तो इतना टाइम लग गया मुझे, 2 घंटे, हाँ 2 घंटे लग गए। और लंच आपने देखा वो सारा मैंने नहाने से पहले बना दिया था, ये नहाने से पहले ही बना दी, बहुत गर्मी लगती है किचन में। और अभी मुझे रोटियां सेकनी है, फिर हम करेंगे लंच, क्योंकि अब मुझे लग रही है बहुत तेज़ वाली भूख लग रही है मुझे, क्योंकि बच्चों ने जो एग वगैरह वो सब खाया था, वो तो उनका तो फेवरेट है, उन्होंने खा लिया। मेरा इतना फेवरेट नहीं है, तो मैंने खाली ब्रेड खाई थी, हाँ सुबह मैंने खाली ब्रेड खाई थी सिंगल, वो जो मैं बटर में और वो सेक के खाती हूँ वो वाली। तो अब मुझे तेज लग रही है भूख, और इतना काम करने के बाद ऐसा लग रहा है और एनर्जी कम हो गई है। तो अभी मैं बनाती हूँ रोटी और फिर करेंगे हम लंच। और जो मैंने फ्रॉक का बताया था उसके बाद मैं फ्रॉक का करूँगी काम शुरू, तो अब मैं देखती हूँ वो कैसा बनेगा। मेरा ही मन कर रहा है कि उसको जल्दी से शुरू करूँ और फिनिश करूँ। तो पहले यहाँ पे लंच कर लेते हैं हम लोग और उसके बाद फिर मैं शुरू करूँगी फ्रॉक। और आप लोग भी देखिएगा कि वो कैसी बनी है, अच्छी है कि नहीं है, पता नहीं, अब पहली बार बना रही हूँ कि कैसी लगेगी, नाप भी सही आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पुरानी उसकी जो फ्रॉक रखी थी वो उसी से लेके उसका नापा है। मेरे पास इवन इंची टेप भी नहीं है जो मैं सही से नाप भी ले सकूँ किसी चीज़ का। तो देखते हैं, चलो अभी पहले लंच करते हैं, क्योंकि सब लोग वेट कर रहे हैं। मैं रोटियां सेक लेती हूँ और उसके बाद में करते हैं काम शुरू। तो ये आफ्टर लंच 2 बजे के आसपास मैं फिर से शुरू हो गया अपने मिशन फ्रॉक को लेके। मतलब फ्रॉक में काम बहुत भी था और थोड़ा सा भी था, मतलब होने वाला है, बस आप लोग देखिए ये बिल्कुल हो गया तैयार। और राशि से भी सब्र नहीं हो रहा है, तो आगे आप देखिए इसका लुक कैसा आता है और राशि कितनी खुश हुई है इसे पहन के। संभल के। तो फाइनली सारी चीज़ें लेंथ के हिसाब से, फिटिंग के हिसाब से मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। मतलब परफेक्ट तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन पहले अटेम्प्ट के हिसाब से मुझे ठीक लगा। तो इसके बाद मुझे आइडिया आया कि राशि के लिए इसका मैचिंग का ही एक मास्क बना देती हूँ। तो अभी मैं मास्क बनाऊंगी इसके बाद, और फिर मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ एक बार। और राशि देखिए कितनी खुश है, खुशी नहीं उससे संभल रही है, डांस कर रही है बार बार।
और मैडम लहंगे में बहुत है। अब राशि का मन कर रहा है, अब मैं इसके लिए डिजाइनर ड्रेस जो वेडिंग पार्टी में पहनते हैं वैसी वाली बनाऊंगी। तो अब राशि को लालच आ गया, उसको फ्रॉक बहुत पसंद आई और शुक्र है ये ठीक बनी। मुझे वैसे इतनी उम्मीद नहीं थी, फिटिंग भी बिल्कुल सही है, लेंथ विड्थ के हिसाब से सारा सही बन गया। और अभी इसमें से कपड़ा कुछ बचा हुआ है, पूरा नहीं यूज है। ये मेरे पास कुछ ये 1.5-2 मीटर के करीब था। हाँ 1.5 मीटर तो होगा ही होगा, क्योंकि उससे नीचे में फ्रॉक बनेगी नहीं। तो 2 मीटर के आसपास ये कपड़ा था, उसमें से अभी बच भी गया है तो अच्छा है। अब मेरे पास एक और रखा है, वो वाला मैं बना के देखूंगी। थोड़ा सा हौसला बढ़ा है तो देखती हूँ मैं वो सही बनता है कि नहीं। और राशि का मेरे से भी ज्यादा हौसला बढ़ गया कि अब आप मेरी वेडिंग ड्रेस एक बनाओ, मतलब लहंगा बनाओ मेरे लिए, ऐसा है। वो उसमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, वो नहीं, ये एक सिंपल सी फ्रॉक है और अच्छा लग रहा है, मैंने खुद बनाया। तो इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे करती हूँ खत्म। और आपको अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।